हर हर महादेव। हे हे यशोदे तव बालकोऽसौ मुरारिनामा वसुदेवसूनु आदाय वस्त्राभरणं मदीयं गतोऽपि दूरे यमुनानिकुञ्जे श्रीराधेश्याम शरणाम्बा चरणाभ्यां नमः। परमपिता परमात्मा को नमस्कार करते हुए आप सभी को प्रणाम करते हुए आज का विषय माघी अमावस्या। माघ मास का महात्म्य सभी को ज्ञात है। सभी सज्जन माघ मास में प्रयागराज में स्नान करके अपने पापों का नाश करने के निमित्त दान धर्म आदि कार्य सेवा आदि करते हैं, कल्पवास करते हैं। तो आज उसी विषय को लेकर के माघी अमावस्या को कुछ विशेष रूप से करना चाहिए, इस पर लेकर उपस्थित हुए हैं। वायु देवी ब्रह्मा हरित व्यासादि। अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों पर्व तिथियाँ हैं। इस दिन पृथ्वी के किसी न किसी भाग में सूर्य या चंद्रमा का ग्रहण हो ही जाता है। इससे धर्म प्राण हिंदू धर्म सनातन धर्म परंपरा में इस दिन अवश्य दान पुण्यादि कर्म करते हैं। हिमपिंड चंद्र का आधा भाग काला आधा सफ़ेद है। सफ़ेद भाग पर सूर्य किरण पड़ने से वह प्रकाशित होता है। जब चंद्रमा क्षीण होकर दिखता नहीं है तब उस तिथि को अमा कहते हैं। और पूर्ण चंद्र से पूर्णिमा होती है। जिस अमा में चंद्र की कुछ सफ़ेदी हो वह सीनी वाली और कोयल के शब्द करने जितनी हो वह कुहू होती है। इस प्रकार पूर्ण चंद्र की पूर्णिमा राका और कला मात्र कम की अनुमति होती है। सीनी वाली और कुहू के भेद से अमा तथा राका और अनुमति के भेद से पूर्णिमा दोनों प्रकार की है। चंद्रमा सूर्य से नीचा है, अतः पूर्णिमा को इसका काला भाग और अमा को सफ़ेद भाग सूर्य की ओर रहने से पृथ्वी पर किए गए दान पुण्य भोजनादि के वाष्प संभूत अंश सूर्य की किरणों से आकर्षित होकर चंद्रमंडल में शास्त्रानुसार जहाँ पितृगण रहते हैं चले जाते हैं। वहाँ पर चंद्र वाष्प किरण के माध्यम से चला जाता है। इसी कारण अमा को पितृ श्राद्धादि कार्य करने का विधान किया गया है। अमा के दिन चंद्र का प्रकाशमान भाग सूर्य के आगे आ जाता है। सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को नीचे गए हुए सूर्य से उठी हुई पृथ्वी की छाया चंद्र के सामने आ जाने से चंद्र ग्रहण होता है। लोकांतर में कहीं भी ग्रहण हुआ होगा, इस संभावना से धर्मज्ञ मनुष्य अमा को पूर्णिमा को स्नान दान आदि पूर्ण कर्म किया करते हैं। ग्रहण तब होता है जब सूर्य चंद्र और पृथ्वी तीनों एक सीधाई में आ जाते हैं, सीधे में आ जाते हैं, अन्यथा नहीं होता। व्रतादि में अमावस्या परविद्धा प्रतिपदादियुक्त लेनी चाहिए। चतुर्दशी यानी पूर्व वृद्धा अमा निषिद्ध मानी गई है। पूर्वाणु व देवानाम मध्याह्ने मनुष्याणाम प्रहरणा पितॄणां च के अनुसार दिन में लगभग 10-10 घड़ी के 3 भागों में विभाजित कर ध्यान उपासना आदि कार्य प्रथम तृतीयांश करने चाहिए। संस्कार आदि एवं आयुर्बल वित्तादि प्राप्ति के लिए प्रयोगादि मनुष्य कार्य दूसरे तृतीयांश मध्य दिन काल की 10 घड़ी में करने चाहिए। श्राद्ध तर्पण एवं हंतकार आदि पितृ कार्य तीसरे तृतीयांश दिनास्त से पहले तक की लगभग 10 घड़ी में कर लेनी चाहिए। माघी अमा को प्रतिदिन के समान स्नान आदि कर करके
दानादि के पश्चात वस्त्रादि आच्छादित एक वेदी का निर्माण करना चाहिए, जिस पर वेद वेदांग भूषित लोकपिता ब्रह्मा गायत्री सहित ब्रह्मा जी का पूजन करना चाहिए। नवनीत मक्खन देने वाली गाय अर्थात बछड़े के साथ गौ का पूजन करना चाहिए तथा सुवर्ण छत्र उपानह शय्या अंजन और दर्पणादि स्थानं स्वर्गेथ पाताले यन्मर्त्य किंचिदुत्तमं तद्वाप्नोत्यत्यसंदिग्धं पद्मयोनेः प्रसादतः। इस मंत्र से निवेदन करके ब्राह्मण को देना चाहिए। यत् किंचित वाचिकं पापं मानसं कायिकं तथा तत्सर्वं नाशमायाति युगादिति पूजनात्। को स्मरण करके शुद्ध भाव से सजातियों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, अतिथियों को भोजन कराना चाहिए। माघ कृष्ण के बारे में महाभारत में आया, अमावस्या को रविवार व्यतिपात और श्रवण हो तो अर्धोदय योग होता है। इस योग में स्कंद पुराण के लेखानुसार सभी स्थानों का जल गंगा तुल्य हो जाता है और सभी ब्राह्मण ब्रह्म सन्निभ शुद्धात्मा हो जाते हैं। अतः इस योग में यत्किंचित किए हुए स्नान दानादि का फल भी मेरु समान होता है। माघ कृष्ण पक्ष दिनांक 1 फरवरी को श्रवण नक्षत्र का में अमावस्या का आरंभ है। इस बार यह अमावस्या 1 फरवरी 2022 को पड़ रही है। अतः अमावस्या की विशेषता है कि अमावस्या के दिन व्यक्ति को मौन होकर स्नान करना चाहिए। प्रयागे काश्याम दशाश्वमेधे समुद्रे वा मौन व्रताचरण स्नानम विधेयम। इसके अनुसार प्रयाग में काशी में दशाश्वमेध घाट पर और समुद्र में मौन व्रत धारण करके स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले बोलने के लिए निषेध है। अर्धोदय योग वाली अमावस्या को 60, 40 या 25 मासा सुवर्ण का अथवा चांदी का पात्र बनवाकर उसमें खीर भरे और पृथ्वी पर अक्षतों का अष्टदल लिखकर उस पर ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप उपरयुक्त पात्र को स्थापित करके गंध पुष्पादि से पूजन करके फिर सुपठित ब्राह्मण को दे तो समुद्रांत पृथ्वी दान करने के समान फल होता है। यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि इस व्रत में गोदान, शय्यादान और जो भी देय द्रव्य हो 3-3 दें। अर्धोदय योग के अवसर पर सतयुग में वशिष्ठ जी ने, त्रेता में रामचंद्र जी ने, द्वापर में धर्मराज ने और कलयुग में पूर्णोदर देव विशेष ने अनेक प्रकार के दान धर्म किए थे। अतः धर्मज्ञ सतपुरुषों को अब भी यह अवश्य करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का मैं बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप सभी हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हम पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रहें। हर हर महादेव।